नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रंग शोभा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्व शांति के लिए दुनिया भर की ओर देख रही है। नई दिल्ली में भारत मणिपुरम में 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार तेज। बुधवार को प्रचार अभियान समाप्त होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का JRF और PhD में प्रवेश के लिए UGC नेट परीक्षा का पंजीकरण शुरू। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने यूक्रेन, इजरायल और ताइवान के लिए सुरक्षा सहायता पैकेज के अंतर्गत $95 अरब की स्वीकृति की। IPL क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से और पंजाब किंग्स का सामना गुजरात टाइटंस से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मणिपुरम में भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की प्राचीनतम जीवंत सभ्यता तो है ही, यह मानवता की आश्रय स्थली भी है। उन्होंने कहा कि भारतीय चिंतन केवल अपने लिए नहीं बल्कि सर्वजन हिताय होता है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत पूरे आत्मविश्वास के साथ दुनिया भर में सत्य और अहिंसा को बढ़ावा दे रहा है। आज भारत इस भूमिका में आया है क्योंकि आज हम सत्य और अहिंसा जैसे व्रतों को वैश्विक मंचों पर पूरे आत्मविश्वास से रखते हैं। हम दुनिया को ये बताते हैं कि वैश्विक संकटों और संघर्षों का समाधान भारत की प्राचीन संस्कृति में है, भारत की प्राचीन परंपरा में है। इसलिए आज विरोधों में भी बटे विश्वास के लिए भारत विश्व बिंदु के रूप में अपनी जगह बना रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक ऐसे समय में जब दुनिया में कई देश संघर्षरत और युद्धरत है, भारत के तीर्थंकरों की शिक्षाएं और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया विश्व शांति के लिए भारत की ओर देख रही है। वैश्विक संघर्षों के बीच देश युद्धरत हो रहे हैं, ऐसे में हमारे तीर्थंकरों की शिक्षाएं और भी महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने मानवता को वाद विवाद से बचाने के लिए अनेकांतवाद और शायदवाद जैसे दर्शन दिए। अनेकांतवाद यानी एक विषय के अनेक पहलुओं को समझना, दूसरों के दृष्टिकोण को भी देखने और स्वीकारने की उदारता वाला। आस्था की ऐसी मुक्त व्याख्या, यही तो भारत की विशेषता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज नए भारत की इस नई भूमिका का श्रेय हमारी बढ़ती क्षमताओं और विदेश नीति को जाता है। उन्होंने कहा कि भगवान महावीर के प्रति युवा पीढ़ी के समर्पण और आकर्षण से यह विश्वास पैदा होता है कि देश सही दिशा में बढ़ रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भगवान महावीर का दर्शन आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि जियो और जीने दो का सिद्धांत आज भी महत्वपूर्ण और सामयिक है। भगवान महावीर के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है और जीवों को जीने दो, लिव एंड लेट लिव का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और प्रासंगिक भी है। अनेकांतवाद, स्यादवाद, ये हमारे दर्शन के दो पिलर है और विश्व जब तनाव की ओर बढ़ता है तो यह दो सिद्धांत तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार अभियान तेजी पर है। इस चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। INDI गठबंधन और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सहित सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता देश भर में रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कल कर्नाटक के बेंगलुरु में और चिकबल्लापुर तथा महाराष्ट्र के परभणी और नांदेड़ में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए 24 घंटे कार्य करने की वचनबद्धता दोहराई।
कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने केरल के एरियाड में एक जनसभा को संबोधित किया। अमरोहा की एक रैली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अगर INDI गठबंधन की सरकार बनती है तो किसानों की ऋण माफ कर दिए जाएंगे। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन के वरिष्ठ नेता अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में सभाएं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज दोपहर बाद बिहार में एक जनसभा करेंगे। जनसभा दल यूनाइटेड प्रमुख मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्णिया और पोटही के फलका बाजार तक रोड शो करेंगे। कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और विकासशील इंसान पार्टी के नेता भी महागठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं कर रहे हैं। राज्य में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 5 निर्वाचन क्षेत्र में मतदान होगा। इनमें किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, बांका और भागलपुर शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज राज्य में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रीवा, सागर और छतरपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा खजुराहो लोकसभा के चांदला और राजनगर में और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा में सभाओं को संबोधित करेंगे। राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल बैंडा, देवरी और उदयपुरा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे। लोकसभा चुनाव के बारे में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नई दिल्ली में जारी है। बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। पंजाब से पार्टी के वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में भाग ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए कल तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इस चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच कल की गई। इस चरण में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 94 संसदीय सीटों के लिए 7 मई को मतदान होगा। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए कल पर्चों की जांच में 140 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए और 13 उम्मीदवारों के पर्चे खारिज कर दिए गए। इस बीच चौथे चरण के चुनाव के लिए कल 6 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। चौथे चरण के लिए अब तक 17 उम्मीदवार 25 नामांकन दाखिल कर चुके हैं। वहीं समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में गहरा झटका लगा है। भिवंडीपुर से पार्टी विधायक रियाज शेख ने त्याग पत्र दे दिया है। उन्होंने कहा कि वे पिछले वर्ष से लगातार कुछ मुद्दों पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन प्रयासों के बावजूद इन मुद्दों का समाधान नहीं किया गया। लोकसभा चुनाव के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन क्षेत्र की प्रोफाइल श्रृंखला में आज हम महाराष्ट्र के नांदेड़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। कांग्रेस ने पूर्व विधायक वसंतराव चौहान को मैदान में उतारा है, जबकि वंचित बहुजन अगाड़ी ने छात्र आंदोलन के युवा उम्मीदवार अविनाश भोसीकर को जिम्मेदारी सौंपी है। बीजेपी ने मौजूदा सांसद प्रताप पाटिल चिखलीकर पर अपना भरोसा जताया है। नांदेड़ संसदीय क्षेत्र में 23 उम्मीदवार अपनी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। पिछले 5 चुनावों में से 4 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है, जबकि पिछले चुनाव में बीजेपी ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। निर्वाचन क्षेत्र में कुल 18,51,843 मतदान है, जबकि 2062 मतदान केंद्र तैयार किए गए हैं। इनमें से 39 संवेदनशील मतदान केंद्र है। नांदेड़ लोकसभा के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। भारत जैसे विविध संस्कृति वाले लोकतंत्र में नोटा विकल्प नागरिकों के असंतोष को व्यक्त करने और बेहतर प्रशासन की मांग करने के अधिकारों का प्रतीक है। यह चुनावी प्रक्रिया में लोकतंत्र और जवाबदेही के सिद्धांतों को सुदृढ़ करता है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।